स्पेशल स्टेटस हम मांग रहे हैं, वो स्पेशल स्टेटस हमारा फिर से बहाल कर दीजिए। हम जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेट का दर्जा देंगे। भैया अब तो इलेक्शन भी हो गए, सरकार बन गई है, और कौन से हालात आप अच्छे चाहते हो? अब तो स्टेट दे दीजिए, ये वादा आपका है। जम्मू की जमीन जम्मू कश्मीर की जमीन है, और जम्मू कश्मीर का रोजगार बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। ये आपने खुद दिल्ली के हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कहा है, तो वही वादा आप पूरा कर दीजिए। मेरे कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का आज बेशक उनकी छुट्टी खत्म की गई, बेशक उनके नाम कई जगहों से हटाए गए। मैं भी पूछना चाहता हूं जिन्होंने हटाए, कि बताइए छुट्टी हटाने से या उनका नाम हटाने से जम्मू कश्मीर को क्या फायदा हुआ? क्या जम्मू कश्मीर के बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिल गया? आज भी उन दूर दराज के पहाड़ों पे, उन बॉर्डरों के गांवों में, उन कंडी बेल्ट में क्या लोगों को पानी और बिजली मिल रहा है? अगर ये नाम हटाने से आप लोगों की जो बेरोजगार बच्चों को रोजगार दे देते, ये बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें, हॉस्पिटल अच्छे दे देते, तो हम भी कहते चलो हमारा नाम हटाया, कम से कम आपने तो काम किया। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के 119वें जन्मदिन पर उस लीडर के आज जन्मदिन पे हम इकट्ठे हुए हैं, जिस लीडर ने जम्मू कश्मीर को एक दिशा दी, वो दिशा जो सालों साल तक चली। क्योंकि शेर कश्मीर ने जब जम्मू कश्मीर को संभाला था, उसमें इतनी तामीर और तरक्की नहीं थी, सड़कें कच्ची थी, पानी का बुरा हाल था, बिजली कहीं नहीं थी, एजुकेशन में भी लोग इतना नहीं जा रहे थे, अनपढ़ता बहुत ज्यादा थी। शेर कश्मीर ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर मुफ्त शिक्षा का कहीं ना कहीं स्कूलों के अंदर इंप्लीमेंट किया। जम्मू कश्मीर में काफी अरसे तक, जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें रही, जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ाई सस्ती थी और स्कूल और कॉलेजों में भी सस्ती थी। लेकिन जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत नहीं रही 2014 के बाद, आज आप देखें कि स्कूलों में पढ़ाई की क्या हालात हैं। एक गरीब बच्चा जिसके माँ बाप की कोई कमाई नहीं, वो बच्चा यूनिवर्सिटियों में एडमिशन नहीं ले सकता। शेर कश्मीर के टाइम पे और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब तक सरकारें रही, एक गरीब से गरीब का बच्चा भी हर जगह जहां तक वो पढ़ना चाहता था वो पढ़ता था। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो बात करते हैं कि जब कोई कहेगा कि मैं शेर कश्मीर के टाइम पे डॉक्टर बना था, कोई कहेगा मैं फारूक साहब के टाइम पे डॉक्टर बना था, कोई ये कहेगा कि मैं उमर साहब के टाइम में बना हूं, लेकिन आज किसी लीडर का कोई नाम लेता? क्यों नहीं लेता? उसकी वजह यह है कि आज पढ़ाइयाँ महंगी हो गई हैं, पढ़ाइयाँ बड़ी मुश्किल हो गई हैं। उसके साथ साथ आज जम्मू कश्मीर का जो माहौल है आपके सामने है। जब इलेक्शन का दौर आता है, आपके सामने क्या होता है, किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा जाता है? क्या बिजली और पानी के ऊपर कभी जम्मू में इलेक्शन हो रहा है? शिक्षा के ऊपर, हॉस्पिटलों के ऊपर, बेरोजगार बच्चों के रोजगार के नाम पे कभी जम्मू में इलेक्शन हुआ? 2014 के बाद कभी भी इन मुद्दों पे इलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन 2014 से पहले जब भी इलेक्शन हुए, हमेशा मुद्दों पे इलेक्शन हुए। आज जब हम नए जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जो नया जम्मू कश्मीर किसने बनाया, जो कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, आपके सामने अच्छे दिन है। शुक्र है उस भगवान का, उस रब का, कि आज दोबारा उमर साहब की क़यादत में जम्मू कश्मीर में एक नई सरकार बनी है। अगर ये सरकार ना बनती, अब पिछले 6 साल और 10 सालों को लगा लें, अब तो 10 साल लगाएंगे तो 6 साल ही लगा लें, क्या ये बाबू आपको अपने दफ्तरों में घुसने देते थे? क्या घुसने देते थे आपको? आज आप सेक्रेटरीट में जाओ, एक मेला लगा हुआ है,
लोग आ रहे हैं, कहां से उम्मीद के साथ सरकार के पास आ रहे हैं। और आज जो हम मंत्री लोग काम कर रहे हैं, ये फारूक साहब की रहनुमाई में, उमर साहब की डायरेक्शन में, हम जगह जगह जाके लोगों को ये जतला रहे हैं कि ये सरकार आपकी चुनी हुई सरकार है। बेशक जम्मू सूबे के अंदर और खासकर जम्मू और कठुआ के अंदर हमें उतनी सीटें नहीं मिलनी जो मिलनी चाहिए थी। हम तो इलेक्शन ही लड़े, लेकिन कांग्रेस लड़ी, वो सीटें नहीं मिली। लेकिन उसके बावजूद भी उमर साहब की और फारूक साहब की रहनुमाई में हम जितने मंत्री लोग हैं, आपके सामने हर दफ्तरों में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं और ऑफिसरों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर रहे हैं। साथियों, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का आज बेशक उनकी छुट्टी खत्म की गई, बेशक उनके नाम कई जगहों से हटाए गए। मैं भी पूछना चाहता हूं जिन्होंने हटाए कि बताइए, छुट्टी हटाने से या उनका नाम हटाने से जम्मू कश्मीर को क्या फायदा हुआ? क्या जम्मू कश्मीर के बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिल गया? आज भी उन दूर दराज के पहाड़ों पे, उन बॉर्डरों के गांवों में, उन कंडी बेल्ट में क्या लोगों को पानी और बिजली मिल रहा है? अगर ये नाम हटाने से आप लोगों की जो बेरोजगार बच्चों को रोजगार दे देते, ये बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें, हॉस्पिटल अच्छे दे देते, तो हम भी कहते चलो हमारा नाम हटाया, कम से कम आपने तो काम किया। नाम हटाने से कभी फायदा नहीं होगा, किसी के लिए इतनी नफरत रखने से कभी फायदा नहीं होगा। क्या ऋषियों, मुनियों, पीर, पैगंबरों से सुन लें, हमें बचपन से पढ़ाया गया, आप सबको पढ़ाया गया कि भगवान एक है, उसको पूजने के तरीके अलग अलग हैं। जब भगवान हमारे लिए सबके लिए एक है, तो आप कैसे फर्का कर सकते हो? आप कैसे किसी का नाम काट सकते हो? आप कैसे किसी की छुट्टी काट सकते हो? अगर आपने ये हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान की जब हम बात करते हैं, हमें बचपन से सिखाया गया कि अनेकता में एकता है हिंदुस्तान। अनेकता का मतलब क्या है? जहां हर कौम, हर मजहब, हर बरादरी है, अनेकता तो यही हुई। लेकिन जब जब भी हिंदुस्तान पे बुरे दिन आए, जब जब भी हिंदुस्तान पे दुश्मनों ने कोई बुरी नजर डाली, तो हिंदुस्तान का एक एक बच्चा बिना जात, बरादरी, मजहब के ऊपर उठ के उसने हिंदुस्तान की रक्षा की। ये हमें सिखाया गया। आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग उसी रास्ते पे चल रहे हैं। हम अपने रास्ते से डगमगाए नहीं हैं। हमारे लीडर, हमारे कायद शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने जो रास्ता आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान में एक लाइन दी, आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस उसी रास्ते पे है। हम सारी बरादरियों, सारे मजहबों को साथ लेकर चलते हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये ना सोचती कि हमने साथ सबको साथ लेकर चलना है, तो फिर आज सुरेंद्र चौधरी जम्मू से डिप्टी चीफ मिनिस्टर ना होता। आज सुरेंद्र चौधरी अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, तो ये शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब का बताया हुआ रास्ता है कि हमने जम्मू को भी साथ लेकर चलना है, हमने कश्मीर को भी साथ लेकर चलना है, लद्दाख बेशक अलग हो गया, हमने उसको भी साथ लेकर चलना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने रास्ते से नहीं हटी। शेर कश्मीर ने जो नारा दिया, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो नारा दिया, जो सारे भाई भाई हम कहते हैं, वो नारा आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस मानती है। आज इस कैबिनेट में आप देख लें, हर कौम से लोग उसमें हैं, हर सूबे से लोग हैं, हर जगह। बेशक कैबिनेट छोटी सी या बड़ी कैबिनेट नहीं, क्योंकि यूटी है। और आज जब हम ये बात करते हैं, शेर कश्मीर का जन्मदिन मना रहे हैं, तो साथियों एक बात याद रखिए कि जम्मू कश्मीर की खूबसूरती इसी में है और जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की इसी में है। जब तक जम्मू कश्मीर में जम्मू और कश्मीर गठा नहीं रहेगा, तब तक कोई तामीर तरक्की नहीं होगी। ये तभी होगी जब जम्मू और कश्मीर एक साथ रहेगा, एक मुठ रहेगा, एक ताकत में रहेगा। हमें जात, बरादरियों, मजहब से ऊपर उठना पड़ेगा। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को अभी 2 महीने अभी सरकार में हुए हैं, हमने वो काम करके दिखाए। मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत में और उमर साहब की डायरेक्शन में जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, आज सरकार ने जो फैसले किए हैं आपके सामने,
आपकी खोई हुई इज्जत, क्योंकि हम स्टेट के मालिक थे, आज स्टेट से हमें यूटी बनाया गया और हम दिल्ली को बार बार याद करा रहे हैं कि ये वादा आपका है कि जम्मू कश्मीर को जब भी हालात ठीक हो जाएंगे हम जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेट का दर्जा देंगे। भैया अब तो इलेक्शन भी हो गए, सरकार बन गई है, और कौन से हालात आप अच्छे चाहते हो? अब तो स्टेट दे दीजिए, ये वादा आपका है, ये वादा आपका है कि जम्मू की जमीन जम्मू कश्मीर की जमीन है और जम्मू कश्मीर का रोजगार बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। ये आपने खुद दिल्ली के हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कहा है, तो वही वादा आप पूरा कर दीजिए। जो स्पेशल स्टेटस हम मांग रहे हैं वो स्पेशल स्टेटस हमारा फिर से बहाल कर दीजिए। हम कहां गलत मांग रहे हैं? हिंदुस्तान के आइन को हम मानते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए इस आइन को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम मानते हैं।